राजनीतिक शून्यता की वजह से संविदा कर्मी लोगों ने, मतलब मनरेगा कर्मी, कर्मचारी, आशा बहु कर्मचारी, ठेकेदार के ठेकेदारी में विभिन्न डिपार्टमेंटों में जो काम कर रहे कर्मचारी हैं, ये सभी मिलकर और मजदूर लोग मिलकर इस पार्टी को रजिस्टर्ड कराए हैं। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक क्रांति 2014 से भी बड़ा राजनीतिक क्रांति को कायम करना। अटल जनशक्ति पार्टी दिल्ली नगर निगम चुनाव में पहले भी आपको बता चुका है कि 20 लाख परिवार को हम रोजगार, प्रत्यक्ष रोजगार एनसीडी में देने की योजना बना चुके हैं। एनसीडी का कायाकल्प करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको यह बता देना चाहता हूं कि पंजाब निगम एक्ट 1933 का ही बदला हुआ रूप दिल्ली नगर निगम एक्ट है, जबकि अटल जनशक्ति पार्टी दिल्ली नगर निगम में सबसे पहला चुनावी घोषणा पत्र नहीं, चुनावी अनुबंध यह करने जा रहा है कि हम वर्तमान में जो भी दिल्ली नगर निगम एक्ट है, चाहे वो पंजाब निगम एक्ट का बदला स्वरूप हो या कोई भी एक्ट हो, उसको जड़ समेत बदल देंगे और नया कानून दिल्ली नगर निगम कानून 2022 को पारित करेंगे और उसी के आधार पर 2021 कानून के सहारे पूरे दिल्ली नगर निगम का कार्यभार संभालेंगे। यूपी का ये चुनाव 2022 में नहीं होने जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के साथ साथ पंजाब विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा, शायद गुजरात विधानसभा भी है और मणिपुर विधानसभा का भी चुनाव होने जा रहा है। तो अटल जनशक्ति पार्टी इन सभी राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी भी, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं जो इस पार्टी की स्थापना संविदा कर्मी, गरीब मजदूर वर्ग ने किया है। इसमें कोई भी धन्ना सेठ, कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी, कोई भी इंडस्ट्रीज या कोई भी ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े लोग या कोई भी देसी या विदेशी मीडिया का या कोई भी बाहर से जो फंड आता है ईसाई मिशनरियों वगैरह वगैरह का, वो किसी का इसमें हाथ नहीं है। तो ये विशुद्ध रूप से भारत की अंतर आत्मा से उभरी हुई राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो चुनाव भारत की आत्मा को लेकर, भारत की आत्मा को बचाने के लिए और भारत की आत्मा को सही सलामत कायम करने के लिए मतलब आगे हम बढ़ेंगे। इसको लोगों को आजकल मुफ्तखोरी की लत लग चुकी है और मुफ्तखोरी पर वोटिंग करने की आदत बन चुकी है। अटल जनशक्ति पार्टी मुफ्तखोरी को बिल्कुल भी कचरे में डालकर लोगों को खुद की काबिलियत को ध्यान में रखकर योग्य बनाने की दिशा में काम करेगी और सर्वप्रथम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये जो चीज है इसके संदर्भ में फ्री हैंड काम करेंगे। कहीं भी किसी को न शिक्षा के लिए एक चौनी खर्च करना पड़ेगा, न स्वास्थ्य के लिए एक चौनी खर्च करना पड़ेगा, न रोजगार के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। हम तीनों चीज की गारंटी बकायदा अनुबंध एग्रीमेंट की तौर पर देने जा रहे हैं। कोविड से जो दुष्प्रभाव लोगों को भुगतना पड़ा है, दुष्परिणाम हुआ है, उसके लिए 3 लाख रुपए की प्रति परिवार कोविड कंट्रोल फंड के तौर पर वोट देने से पहले उनको एक एग्रीमेंट अटल जनशक्ति पार्टी चेक बना के सभी परिवार को, जो लगभग विधानसभा के हिसाब से हमने निर्धारित कर रखा है, उस हिसाब से तकरीबन राज्यों के विधानसभा के 20,000 से 25,000 परिवार को हम देने जा रहे हैं। और इस प्रकार
अन्य अनुबंध भी हमारा है जो करने जा रहे हैं, जिसके बल पर हम 100% चुनाव को जीतेंगे और हमारी सरकार हर जगह बनेगी और हर जगह हम नए समीकरण बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि केंद्र में तो अभी हमारी सरकार नहीं बन रही, लेकिन राज्यों में जब हमारी सरकार बनेगी तो उस राज्य का अधिनियम 2022 लाकर और वर्तमान जो बाबा बापू और चाचा की केमिस्ट्री से उत्पन्न ये गटर वाला संवैधानिक शासन व्यवस्था अंग्रेजों की जो चल रही है और थोपी गई है, इसको जड़ समेत राज्य में बदलकर संघ के साथ रहते हुए, भारतीय संघ की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से राज्य की शासन प्रणाली को 2022 के शासन अध्यादेश को अधिनियमित करके चलाएंगे और देश की जनता को, राज्य की जनता को एक नया भारत, एक नया दशा और दिशा को चिन्हित कर एक सुखद भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। ये मैं आपको अटल जनशक्ति पार्टी की योजना आज के टाइम में बता रहा हूँ। बाकी आने वाले दिनों में हम आपको पूरा ब्लूप्रिंट जो हमारा मैनिफेस्टो है, योजना है या अनुबंध है, वो आपको सामने कर देंगे।